क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET वगैरह वगैरह की भी तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो। हम लोग इस चैनल पे AMU जामिया BHU दूसरे यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को अपडेट्स रखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर। नए बुक के हिसाब से 10 नंबर पे है और पुराने बुक के हिसाब से 12 नंबर पे है। उसका एक्सपोनेंट एंड पावर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस तरीके को हम लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। नए बुक के हिसाब से जो हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में, पुराने बुक में कुछ अलग होगा, लेकिन नए बुक जो चैप्टर नंबर 10 में दे रखा है वो हमारे पास वो क्वेश्चन मौजूद है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का। बाकी तो रूल हमने बता ही रखा है, समझा ही रखा है, वो सब हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है मैं उसे लिखते जा रहा हूँ और करते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन में दे रखा इवेल्युएट और 3 पार्ट दे रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब इसे हमें करना है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है इसमें से ये वाला कर देंगे। ये तो आप लोग कर सकते हो आराम से। ये वाला सेकंड वाला मैं कराता हूँ, थर्ड वाला मैं कराता हूँ। फर्स्ट वाला आप खुद से करना। मैंने पिछले लेक्चर में सारे रूल्स रेगुलेशन समझाया है हमने, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको कर लीजिएगा। सेकंड वाला मैं थोड़ा सा, उसमें एक पॉइंट है तो मैं उसे बताता हूँ। सेकंड वाले में ये है -4 का -2 पावर है। अभी जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हम लोग ने लिखाया और बताया है, ठीक है, वो सब पावर के रेस्पेक्ट में था। या तो प्लस में पावर है या माइनस पे पावर है, न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे है, दो टर्म पे है, इस तरह की चीज़ें थी और उनके रूल रेगुलेशन बताए थे। यहाँ पे जो है ना पावर, ये वाला माइनस, इसके लिए रूल रहेगा, लेकिन ये जो माइनस है ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में इसका सोल्यूशन बनेगा। तो जैसे इसके नीचे जो है हम लोगों ने बताया था कि जो नंबर दिया होता है उसके नीचे 1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर माइनस पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 रेस टू द पावर 2। ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो गया। मगर ये माइनस जाएगा नहीं, ये माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ पावर की वजह से पोजीशन चेंज हो रहा था या चेंज किया हम लोगों ने। कितनी बात समझ में? अब इसका कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा, 1/16। ये -4 का क्या मतलब हुआ, -4 का स्क्वायर क्या क्या मतलब हुआ कि ये जो दो पावर है तो -4 एक बार, फिर मल्टीप्लाई -4, 2 दफ़ा -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ही हुआ 2 पावर का। तो माइनस माइनस, ये जो है माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस होता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 हो जाता है।
जब भी कभी कोई माइनस में वैल्यू है और इवन पावर होता है, इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इवन पावर का मतलब ये है कि 2 है, 4 है, पावर 6 है, 8 है, 10 है। अगर ऐसा कोई पावर होता है, इवन पावर होता है, माइनस में वैल्यू है, तो ये इसका आंसर प्लस में हो जाता है। और अगर प्लस में है, सॉरी माइनस में है और ऑड पावर है, इस पे ऑड का मतलब ये है कि मान लो 1 का पावर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह का पावर होगा तो इसका जो भी आंसर होगा मगर उसमें माइनस में रहेगा। ठीक है ना, माइनस रहेगा। कितनी बात समझ में आई? यानी जो पावर होगा अगर वो प्लस में इवन नंबर में होगा तब तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का भी प्लस हो जाता है। अगर पावर इवन नंबर में है तो माइनस का भी प्लस हो जाता है और प्लस का प्लस तो होता ही है। लेकिन अगर ऑड में पावर है, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह का अगर पावर है तो उसमें जो प्लस में था उसका आंसर प्लस में होगा और जो माइनस में वैल्यू था उसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो ये भी एक रूल है बहुत अच्छा। माइनस का वैल्यू पे कितने का पावर है, ऑड का, इवन का। अब जैसे हम लोग एक यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। ये तो आंसर हो गया, ये वाला सेकंड वाला पार्ट का आंसर हो गया, ये इसका 1/16 आंसर हो गया। लेकिन हम इस पॉइंट को बताने जा रहे हैं कि जैसे ये -2 है, इस पे 3 का पावर है तो ये ऑड पावर है, 3 है ना तो ऑड है, तो ये माइनस में ही आएगा 8। लेकिन अगर ये माइनस का 2 है और पावर 6 का है, ये माइनस का 2 है मगर पावर 6 का है, तो ये 6 जो है ना इवन नंबर है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो प्लस में आ जाएगा। ये बात समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पावर होता है अगर ऑड है तो प्लस का वैल्यू प्लस में आता है, माइनस का वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, लेकिन अगर इवन है तो प्लस का वैल्यू प्लस में आता है, माइनस का वैल्यू भी प्लस में ही आता है। ये रूल समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई हम क्या बताना चाह रहे थे। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसी की वजह से मैंने ये सवाल कराया कि पावर का इसमें क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं इस वाले बात को यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। कोई नंबर है अगर नेगेटिव वैल्यू है तो अगर ऑड होता है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव x है, पॉजिटिव है और ऑड है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। यानी ऑड पावर है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ऑड पावर में। और चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिव x हो और पॉजिटिव x हो, इस पे इवन अगर पावर आता है, इवन पावर आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा इसका। ये x का वैल्यू माइनस में हो या x का वैल्यू प्लस में हो, अगर इवन पावर है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। आगे चले हम लोग, तो ये दे रखा पावर का रोल के माइनस और प्लस का, ये नोट कर लीजिए, बात समझ में आ गए। मिटा दे इसे, हम ये थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा, हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये 1/2 और पावर जो है -5 है ये, तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, अब पावर प्लस में आ जाएगा, तो ये 2/1 आ जाएगा और ये पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो रूल जानते हैं ना हम लोग कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करो, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला का नीचे कर दो, ये माइनस का पावर प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 पे 5 का पावर और 1 पे 5 का पावर, तो 2 पे 5 का पावर 32 हो जाता है, और 1 पे जितने का भी पावर 1 ही आता है, तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आ रहा, सबको समझ में है? हाँ, इसे नोट करिए और फिर मैं ये पहला वाला पार्ट आप खुद लोग करिएगा
रूल तो बहुत हमने बता दिया उसमें, उसके हेल्प से। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फिर उसमें से जो लगेगा मैं उसे बताऊंगा, बाकी आप लोग होमवर्क में करिए। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हम लोगों ने। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके दिखाता हूँ कौन सा करना कौन सा नहीं करना। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट in power notation with positive exponent। क्या बताया कि ये जो है इसको सिंप्लीफाई करिए और इसको पावर के फॉर्म में दिखाइए, और पावर जो ना पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्यूशन कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड -4 रेज टू द पावर 8। ठीक है, ये दे रखा है। ये जो डिवाइड होता है हम लोग इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इससे -4 रेज टू द पावर 5 और -4 रेज टू द पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये एक रूल लगाया था कि अगर a पे m का पावर हो और b पे m का पावर हो तो a अपॉन b करके कॉमन पावर कर सकते हैं, या अलग अलग है। सॉरी, ये वाला रूल नहीं, इसमें एक रूल था कि बेस अगर सेम है, ऊपर पावर है और नीचे भी बेस वही है जो ऊपर है और पावर में अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में माइनस कर देते हैं। ये रूल लगाते हैं। a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n है तो a m माइनस n हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 और इस पे 5 -8 का पावर हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? 5 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 रेज टू द पावर -3 पावर आ जाएगा ये। ठीक है, ये 5 में से -8 कर -3 पावर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बताया है कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है, तो यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसके पोजीशन को बदल देंगे। तो ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये 1 अपॉन -4 रेज टू द पावर 3, ये हमारा हो गया। और ये पहला पार्ट हो गया हमारा। इसमें करना क्या, सिंप्लीफाई करना जो भी तरीका है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमें पावर के फॉर्म में ही आंसर लिखना है। पावर लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन -4 रेज टू 3 है, तो हम लोग चाहे तो 4 का क्यूब कर सकते थे, 3 पावर है तो, लेकिन वैसे नहीं लिखना, इसको पावर के नोटेशन में ही लिखना है और पॉजिटिव पावर में लिखना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग, ऊपर में तो नेगेटिव था, नीचे कर दिया पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर हो गया। कितनी बात समझ में? क्या आया इसका वैल्यू, 1/2 रेज टू द पावर 6 आंसर आएगा इसका। वो इसलिए कि हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, पावर के फॉर्म में रखना है और पॉजिटिव पावर के फॉर्म में रखना है। तो 1/2 रेज टू द पावर 3 है ना, तो इसको ऊपर भी स्क्वायर करके नीचे भी पावर लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये मैं करके दिखाऊं? ठीक है, हाँ, ये आप लोग खुद से कर लेना सेकेंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे दोनों पे पावर सेम है, तो ये एक रूल था, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। तो इसका आंसर था a इंटू बी, और कॉमन पावर कर दिया था। ये ऐसा रूल आता है, यानी अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो पावर को कॉमन कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 पावर इस पे भी है, 4 पावर इस पे भी है, तो पावर दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 5/3 रेज टू द पावर 4 कॉमन पावर कर दिया ये वाला,
दोनों पे पावर सेम था, तो ये ए की जगह पे ये बी की जगह पे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कहाँ तक समझ में आया ये? अब क्या होता है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, -5 रेज टू द पावर 4। अब यही सकते हैं कैसे, -1 × 5 रेज टू द पावर 4। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पे दो चीज हो गया, -1 रेज टू द पावर 4, ये -1 रेज टू द पावर 4, और ये 5 रेज टू द पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये -1 जो है, माइनस तो 1 है मगर इस पे पावर क्या है, इवन पावर है 4। हमने अभी अभी बताया था कि अगर पावर इवन होता है तो माइनस भी प्लस हो जाता है, तो ये +1 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है ना +1 हो जाएगा, और इसका रहेगा 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा आंसर। ये प्लस में आ गया। ये हम लोगों ने इसको माइनस को -1 × 5 कर दिया, ये -1 × 5 कर दिया, फिर सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये 4 पावर था, तो माइनस का वैल्यू जो है ना प्लस में चेंज हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? ये फोर्थ पार्ट को करेंगे हम लोग। ये क्या दे रखा है, 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर -10, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5। ठीक है, तो अगर ये बेस सेम है, देख रहे हैं ना यहाँ पे बेस सेम है और ये पावर माइनस में है। ठीक है, अगर पावर माइनस में होता है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, तो इसका जो है 3 रेज टू द पावर 10 प्लस में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 7, ये इस तरह से आ जाएगा। ये 3 रेज टू -5, ये वाला बात समझ में आई क्वेश्चन? नहीं, देखो 3 रेज टू -10 था, ये पहले आ जाएगा, और 3 रेज टू -7 था, ये बाद में आ जाएगा। डिवाइड का साइन एज इट इज रहेगा। ये समझ में आया नहीं, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मैंने तो पिछले एक्सप्लेनेशन में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। मैं ये जैसे दे रखा 3 रेज टू द पावर -7, 3 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड 3 रेज टू द पावर -10। ये जो डिवाइड होता है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे ये अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में लिखेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, और प्लस हो जाएगा, तो ये 3 पे 10 का पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये नीचे आके 3 पे 7 का पावर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया, ये माइनस था, नीचे आके प्लस हो गया, माइनस नीचे था, ऊपर जाके प्लस हो गया। अब फिर से दोबारा से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 3 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड 3 रेज टू द पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करते हैं कि डिवाइड का है और माइनस का पावर है, तो ये नंबर आगे आ जाएगा, ये नंबर पीछे चला जाएगा। ये बेस सेम हो या ना हो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस है तो ये आगे चलाएगा, ये माइनस है तो ये पीछे चला जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है, वहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ये दोनों का बेस सेम है और डिवाइड करेंगे तो इसका पावर जो है ना माइनस हो जाता है। ये ऐसे, जैसे इसमें रूल था बेस सेम है, a रेज टू द पावर m है, a रेज टू द पावर n है, तो ये m - n आ जाता है। तो यहाँ पे बेस दोनों के लिए 3 है, ऊपर वाला भी 3 है, नीचे वाला भी 3 है, तो पावर जो है ना माइनस होगा जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा, और ये जो है हमारा ये 1/3 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करेंगे 3 पे 3 का पावर बचेगा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 1/3 पे 5 का पावर है,
कितनी बात समझ में आई? ये भी 3 है, ऊपर 3 का पावर है, और नीचे भी 3 है, ऊपर 5 का पावर है। तो यहाँ पे 3 माइनस 5, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है ना माइनस हो जाते हैं। तो ऊपर में 3 था, नीचे में 3 है, तो पावर 3 में से 5 को माइनस कर देंगे हम लोग। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3 यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3 और फिर ये चूंकि माइनस में है तो 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात समझ में आई? इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये 2 पे -3 का पावर है, मल्टीप्लाई -7 पे -3 का पावर है। तो ये जो पावर है दोनों का सेम है। तो जब सेम पावर होता है, बेस अलग अलग हो, जैसे ये a था रेज टू द पावर m है, और ये b है रेज टू द पावर m है, दोनों का पावर सेम है, तो क्या होता है a इंटू बी रेज टू द पावर m, यानी कॉमन पावर लगा लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? तो इसको जो है 2 इंटू -7 और ये -3 कॉमन पावर लगा दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 रेज टू द पावर -3। अब यहाँ पे ये जो पावर है माइनस में है, इसके 14 के नीचे 1 ले सकते हैं, तो ये आएगा 1/-14 रेज टू द पावर 3, ये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये जो माइनस है, अब ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि जो ये पावर है ये ऑड पावर है। तो ऑड पावर में माइनस तो माइनस ही आता है, और प्लस अगर इवन होता पावर तो हम लोग इसको प्लस में चेंज कर देते। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने 5 वाले में, -5 को हम लोगों ने +5 में चेंज किया था, लेकिन वहाँ पे पावर जो ना 4 था, यहाँ पे पावर 3 है, तो ऑड पावर है, तो जो माइनस में होगा वो माइनस में आएगा, जो प्लस में होगा वो प्लस में आएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। चेक करिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके करा रहा हूँ इसमें। तो पहला मैं पार्ट लिखा हूँ, क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना, यानी कि फाइनल सिंप्लीफाई करना लास्ट तक, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग 3 रेज टू द पावर 0, 4 - 1, 2 रेज टू द पावर 2। 3 पे 0 का पावर होता है, तो इसका कितना वैल्यू होता है, मैंने बताया है, इसका किसी भी नंबर पे 0 का पावर होता है तो 1 हो जाता है। अब ये माइनस का पावर है, तो ये पोजीशन चेंज करके ये 1/4 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे 4 पे 1 का पावर था माइनस में, ये नीचे में जाके प्लस में 1 का पावर हो जाएगा। और ये जो है 2 पे स्क्वायर है, यानी कि 2 × 4, तो हम लोग ये 4 लिख देंगे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। अब इसका जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, तो 4 + 1 ये हमारा आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 + 1 5/4 हो जाएगा, और ये इंटू 4 है, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना समझ में आया है? ये दे रखा है, इसको सेकंड पार्ट को हम लोग कर रहे हैं, इसको देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ये हमारा माइनस का पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, और 2 पे 1 का पावर आ जाएगा। ये भी माइनस का पावर है, तो ये भी 1/4 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का है, और ये
2 पे 2 का पावर था 1/2 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? माइनस का पावर था तो हम लोगों ने चेंज कर दिया। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये 1/8 हो जाएगा। ये डिवाइड है और ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। कितनी बात समझ में आई? जब डिवाइड होता है ये 1/8 तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये नंबर को उलट देते हैं। ये जानते हैं आप लोग, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नंबर को उलट देते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिख के दिखा रहे हैं। हम कैसे दिखा रहे हैं? जैसे ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं 1/8 को डिवाइड कर रहे हैं 1/4 से। इस डिवाइड को तो हम लोग फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं। तो ये 1/8 ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही रह जाता है और नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरह से। तो यही चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे किया है कि ये पहले वाला नंबर तो एज इट इज़ है, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और नंबर को उलट दिया। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 ये आंसर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ रहा समझ में? हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी आगे। आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।